उतलंगा न्यूज देखिए जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उतलंगा के जय जवाहर। तो देखो घटना दुर्घटना जोन सरोकार करते आप सब जानला छत्तीसगढ़ में चलत आवे चुनावी समर और ये समर में लगे हावे अलग अलग पार्टी मना अपन अपन स्तर में घोषणा और अनाउंसमेंट करे बर ताकि मतदाता मल्ला लुभाए जा सके और बताया जा सके। यही तारतम्य में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर में जारी करिन भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र, जेन घोषणा पत्र में अनाउंस करे 1 एकड़ में 21 कुंटल धान के वही खरीदारी जेकर कीमत रही 3100 रुपया प्रति कुंटल और ये पैसा के भुगतान करी नगद और तुरंत। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी है आज अपन घोषणा पत्र ला जारी कर दिस। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह भाजपा कार्यालय में घोषणा पत्र जारी करके बताइन कि कृषि उन्नति योजना के तहत प्रदेश के किसान मन के धान ला 31 रुपए प्रति क्विंटल के दर से खरीदी करे जाही और प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान के खरीदी करे जाही, जेकर पूरा पैसा एक बार में ही भुगतान करे जाही। संगे संग हर विवाहित महिला मन ला 12,000 रुपए के दर से एक सहयोग राशि दे जाही। प्रदेश में अलग अलग विभाग के 1 लाख खाली पद ला 2 साल के भीतर भरे जाही। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख हितग्राही मन बर मकान बनाए जाही। तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाला आदिवासी मन ला 5,500 रुपया मानक बोरा के दर से भुगतान करे जाही। वहीं अतिरिक्त संग्रहण करने वाला व्यक्ति ला 4,500 रुपए के बोनस दे जाही। ये मन ला चरण पादुका योजना के लाभार्थी घलो बनाए जाही। भूमिहीन किसान मन ला 10,000 रुपए सालाना दी जाही। पीएससी के भर्ती में पारदर्शिता रखते हुए जोन पिछला भर्ती में गड़बड़ी हो है ओकर जांच करे जाही। अमित शाह कीन कि 500 रुपए में गरीब परिवार मन ला गैस सिलेंडर दे जाही। वहीं घोटाला के जांच पर नवा जांच आयोग बनाए जाही। हर संभाग और हर लोकसभा क्षेत्र में एम्स के जैसे सिम्स अस्पताल बनाए जाही और आईआईटी जैसे सीआईटी के भी स्थापना करे जाही। वहीं अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करे बर प्रदेश के लोगन मन बर रामलीला दर्शन योजना घलो चलाए जाही। शक्तिपीठ योजना के तहत प्रदेश के हर शक्तिपीठ ला जोड़े बर विशेष प्रकार के सड़क बनाए जाही, जेकर से पर्यटन ला बढ़ावा दे जा सके। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपये के मूल्य से हम खरीदते हैं। और इसके साथ साथ एक मुफ्त भुगतान उसका कर किसान को इसकी राह नहीं देखनी। मैं यहां पर एक स्पष्टता जरूर करना चाहूंगा छत्तीसगढ़ की जनता के सामने कि अभी 2700 रुपया जो मिल रहा है छत्तीसगढ़ की जनता को, इसमें से 2200 रुपया मोदी जी भेज रहे हैं और बघेल साहब 500 रुपया अंदर डालकर, वो भी लेट, 1 साल लेट, 500 रुपया डालकर 2700 रुपये की क्रेडिट ले रहे हैं। अब मैं बताता हूं 3131 रुपया भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकारों का होगा और साथ में एक मुफ्त भुगतान भी हम करेंगे कि बारदान की उपलब्धि धान की खरीदी के पहले ही पर्याप्त मात्रा में कर ली जाएगी। 12,000 रुपया सालाना हर विवाहित महिला को देने का भारतीय जनता पार्टी निर्णय की। 1 लाख खाली पदों को सिर्फ 2 साल के अंदर समयबद्ध टाइम टेबल तय कर हम इसकी भर्ती करेंगे। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बनाएंगे और छत्तीसगढ़ के हर घर में निर्मल जल नल से पहुंचाने का हम कार्यक्रम करेंगे। तेंदुपत्ता संग्रहण में जो मेरे आदिवासी भाइयों बहनों जुड़े हैं उनको बड़ा अन्याय हुआ है। हम प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्रहण 5500 रुपया प्रति मानक बोरों में करेंगे। संग्रहण के मौजूदा दिनों में 15 दिन करेंगे, इसकी बढ़ोतरी करेंगे। चरण पादुका योजना फिर से चालू करेंगे और अतिरिक्त संग्रहण करने वालों को 4500 रुपये का बोनस भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत 10,000 रुपये की सालाना मदद करने का काम भारतीय जनता पार्टी।
आयुष्मान भारत योजना जो मोदी जी ने देश के 60 करोड़ गरीबों के लिए इंट्रोड्यूस की है, हम प्रत्येक परिवार को 5 लाख की योजना तो देंगे ही देंगे, इसके साथ साथ 10 लाख तक का पूरा जिसको जरूर पड़ेगी इसका उपचार मुख्यमंत्री राहत कोष से किया जाएगा। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो 90% से 30% सस्ती दवाइयां, जीवन रक्षक दवाइयां देता है, हम राज्य में 500 नए जन औषधि केंद्र खोलेंगे जिससे गरीब लोगों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काली दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में करी आम सभा, जेकर सुरक्षा के जम्मो तैयारी ला पुलिस विभाग द्वारा कर लगे हवे। पहला चरण के विधानसभा चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी समेत बड़े राजनीतिक दल मन अपन प्रचार अभियान ला तेज कर दे हवे। यही कड़ी में देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी के कल दुर्ग में रविशंकर स्टेडियम में आम सभा हुई। दुर्ग जिला के प्रभारी और भाजपा के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सवन्नी पत्रकार मन संग गोट बात करत बताइन कि काली कांकेर में प्रधानमंत्री के सभा बहुत सफल रही से यही बात ला ध्यान में रखत प्रधानमंत्री के और सभा भी पहली चरण में रखे गए हैं। दुर्ग के सभा में प्रधानमंत्री गांव फेर केंद्र सरकार के 9 वर्ष के कामकाज की उपलब्धि की चर्चा करी। संगे संगे बात की जानकारी दी है कि केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री आवास योजना छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है कैसे देर करी से जखर से करीबन 7 लाख हितग्राही मन ला आज तक के मकान नहीं मिल पाई से। भारत देश के राष्ट्र नायक, विश्व नायक, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी 4 नवंबर 2023 को प्रातः 9:30 बजे रविशंकर स्टेडियम दुर्ग में आम सभा को संबोधित करने हेतु दुर्ग में पहुंच रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के 4 नवंबर के कार्यक्रम को लेकर आम जनता में आज और हमारे सम्मानीय मतदाता बंधुओं में काफ़ी उत्साह का वातावरण है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन 9 वर्षों में जो इस देश में अभूतपूर्व कार्य किए हैं, गरीब कल्याण के लिए कार्य किए हैं और उन सब के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करने हेतु, धन्यवाद ज्ञापित करने हेतु, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने हेतु बड़े ऐतिहासिक रूप से यहाँ पर हमारी आम जनता और सम्मानीय मतदातागण उपस्थित रहेंगे। और इसको लेकर आज हमने तैयारियों को लेकर एक बैठक भी की है और तैयारियां माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन को लेकर सारी हमारी पूर्ण हो चुकी है और यह सभा ऐतिहासिक रूप से सफल होने जा रही है। भूपेंद्र सवन्नी के आरोप रही है कि कांग्रेस के 5 बछर के कामकाज में भ्रष्टाचार और घोटाला के ही स्थिति जनता के साथ में विश्वासघात हो है। भाजपा के प्रत्याशी के पक्ष में प्रधानमंत्री के सभा के सफल होने की उम्मीद बतावत भूपेंद्र सवन्नी कहिन कि खबर भाजपा कार्यकर्ता मन अभी से तैयारी शुरू कर दे हमें। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काली राजनांदगांव में करीन हवे रोड शो और ग्रामीण क्षेत्र में लीन है आम सभा। पहली चरण के विधानसभा चुनाव पर प्रचार अभियान अब अंतिम चरण में हवे। यही करीबा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गांव में रोड शो करीन और राजनांदगांव जिला के मोहला, मानपुर, खुज्जी, डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र में आम सभा ला भी संबोधित करीन। राजनांदगांव में उनकर रोड शो में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मन बड़ संख्या में शामिल हुए। शहर के मुख्य मार्ग से होए के बाद भारत माता चौक, मानव मंदिर चौक, महावीर चौक होते हुए ये रोड शो चिखली प्यारेलाल चौक पहुँची, जहाँ आम सभा में मुख्यमंत्री है गाँव फिर कांग्रेस ला वोट दे के लोगन मन से अपील करीन। बाद में पत्रकार मन संग गोट बात करत मुख्यमंत्री कहिन कि वो जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ कांग्रेस प्रत्याशी मन के पक्ष में अच्छा माहौल देखे बर मिला थे। संगे संग कांग्रेस के 5 बछर के जो काम काज है, जो कल्याणकारी योजना है, जो विकास के कार्य है, ओहुला जनता के पूरा समर्थन मिला थे। यही पाई के ऐसे उम्मीद करे जाते कि अदारी और ज्यादा बहुमत से कांग्रेस के सरकार बनी। खुज्जी, डोंगरगांव में आम सभा के बाद आज रोड शो राजनांदगांव हुआ। अनेक वार्ड का भ्रमण हम लोगों ने किया है। जबरदस्त उत्साह यहाँ के नागरिकों में, महिला और नौजवानों में, व्यापारियों में, मजदूरों में, सब में भारी उत्साह है और मुझे पूरा विश्वास है कि 7 तारीख को पंजा में बटन दबेगा और भाई गिरीश देवांगन भारी बहुमत से जीतेगी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कवर्धा जिला के पंडरिया में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आम सभा लीन और करीन संबोधन।
छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के प्रचार के पहले चरण के 5 नवंबर के समाप्ति हुआ थे। एकर पहली बड़े बड़े दल मन अपन प्रचार अभियान ला तेज कर दे हवे। यही कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में आम सभा ला संबोधित करे बर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कवर्धा जिला के पंडीरा विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता मन ला संबोधित करीन। संगे संग मतदाता मन से अपील करीन कि छत्तीसगढ़ में पाछू 5 बछर में कांग्रेस के कार्यकाल में खाली शराब घोटाला, खनिज घोटाला और महादेव एप सट्टा की घोटाला हो है। संगे संग सरकार है शराबबंदी के वादा करे रही जोन ला पूरा नहीं कर पाई से खिलाफी करने वाला सरकार ला बदलना जरूरी है। एकर बाद लोगन मन बदल के रहबो ऐसे नारा घलो लगाइन। केंद्रीय गृह मंत्री है कहिन कि भाजपा के सरकार बने के बाद किसान मन के धान ला उचित मूल्य में खरीदी करे जाही। संगे संग प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान के खरीदी 31 रुपए मूल्य के हिसाब से करे दी जाही और एकर बार एक मुश्त भुगतान करे जाही। अमित शाह अलग अलग योजना की चर्चा घलो करीन। उनकर कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रदेश के हर गरीब परिवार ला आवास की सुविधा उपलब्ध कराया जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा मानपुर मोहला मलिन आम सभा और कीन की धर्मांतरण रोके बर भारतीय जनता पार्टी के सरकार जरूरी हावे। राजनांदगांव जिला के मानपुर मोहल्ला कोड़ी कसा में चुनावी सभा ला संबोधित करत असम के मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता हेमंत बिस्वा शर्मा हकीन की धर्मांतरण और जाति संबंधी मुद्दा छत्तीसगढ़ में बहुत गंभीर हो गए है। संगे संग यहाँ लव जिहाद के मुद्दा भी बहुत खतरनाक हो गए है। यही पाए के सरकार ला बदलना जरूरी है। जनता मन से अपील करत हेमंत बिस्वा शर्मा हकीन की यदि संस्कृति में तुष्टिकरण और लव जिहाद ला खत्म करना है तो भाजपा की सरकार बनाना यहाँ जरूरी है। हेमंत बिस्वा शर्मा हकीन की नक्सली और कांग्रेस के बीच में भी 60 गांठ हवे, तभी जानबूझ के भाजपा नेता मन ला अलग अलग जगह में निशाना बना के उनका हत्या करे जाते। यदि हिंसा, तुष्टिकरण, लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे मुद्दा ला खत्म करना है तो छत्तीसगढ़ में भाजपा के सरकार बनाना जरूरी है। ये मौका में भाजपा प्रत्याशी मन के समर्थन में प्रचार करत असम के मुख्यमंत्री मतदाता मन से अपील करीन कि उन लाइक फिर छत्तीसगढ़ में भाजपा के सरकार बनाए में सहयोग करना चाहिए। नक्सल और कांग्रेस का बीच में इलू इलू होके रखा है, आई लव यू होके रखा है। फिर भी हमने देश के लिए, छत्तीसगढ़ का भविष्य के लिए हम लोग फाइट कर रहा हूँ और मेरा विश्वास है कि ये नक्सल का खिलाफ और कांग्रेस का खिलाफ, दोनों का खिलाफ मां कौशल्या हमें विजयी बना। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परम दिन बस्तर और सुकमा में होने वाला है आम सभा। कार्यकर्ता मन करत हावे जोर शोर लेकर इंतजार काबर की एकर भाषण में ही वो बात होते जो कोनो जगह देखे सुने बर नहीं मिले। देखते हमार खास रिपोर्ट। प्रदेश में पहली चरण के विधानसभा चुनाव के मतदान 7 नवंबर के होना है। एक खबर प्रचार 5 नवंबर के शाम 5 बजे समाप्त हो जाही। यही पाए के जम्मो बड़े छोटे राजनीतिक दल मन अपन प्रचार अभियान ला तेज कर दे हवे। प्रचार अभियान के आखिरी दिन भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुकमा और बस्तर में आम सभा के आयोजन करे जाही। संगे संग रैली भी होही। भाजपा पदाधिकारी मंडल ने बताया गया है कि बस्तर में चुनाव प्रचार में भाजपा विशेष रूप से ध्यान देवत है। यही पाए के योगी आदित्यनाथ के भी आम सभा वहाँ रखे गए है। बता दें कि योगी आदित्यनाथ पहली गांव बस्तर प्रवास पर आई, जहां उनका रैली और आम सभा दोनों रखे गए है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उत्तलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बिलासपुर में प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के पूर्व मंत्री और संचार प्रमुख जयराम रमेश भारतीय जनता पार्टी ऊपर लगाई नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण के आरोप। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और संचार विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सांसद जयराम रमेश कल बिलासपुर में पत्रकार मन संग चर्चा करत किहिन कि कांग्रेस के सरकार ही प्रदेश में सही ढंग से विकास कर सकत है। उनका कहना है कि यदि कांग्रेस के सरकार एक गाँव फिर यहाँ बनी तो गैस सिलेंडर में 500 रुपए की सब्सिडी दे जाही और 200 यूनिट बिजली मुफ्त में दे जाही। मोदी सरकार की निगाहें न केवल नगरनार इस्पात कारखाने पर है पर भिलाई का भी निजीकरण कर देंगे। सारे के सारे एयरपोर्ट, बंदरगाह, इस्पात के कारखाने वाजपेयी जी के जमाने में कोरबा का, पाल्को का प्लांट, वो भी उसको भी बेचा गया। सार्वजनिक संपत्तियां
जो कांग्रेस पार्टी ने खड़ी की है पिछले 60-70 सालों से, उसको आज बेचा जा रहा है, अपने दोस्तों को बेचा। जयराम रमेश आरोप लगाइन कि केंद्र के भाजपा सरकार हा केवल उद्योगपति मन के फायदा भर काम करत है। बस्तर के नगरनार स्टील प्लांट ला भी जल्द ही निजी संयंत्र के हाथ में बेचे की तैयारी करे जात है, लेकिन कांग्रेस हा एकर पूरा विरोध करही। जयराम रमेश कहिन कि नगरनार के स्टील प्लांट ला यदि भाजपा सरकार हा निजी हाथों में बेचे की तैयारी करही तो कांग्रेस ढाल उखर भरपूर विरोध करे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। हेती चुनावी के समर चढ़े जोरों शोरों ले सरायपाली में कांग्रेस के प्रत्याशी के प्रचार में कार्यकर्ता मन करत हवे जनसंपर्क, घर घर जाके लोगन मन ला मांगत है वोट। सरायपाली में कांग्रेस वर्तमान विधायक किस्मत लाल नंद न हटा करके नवा प्रत्याशी चातुरी नंद ला उम्मीदवार बनाए है। चातुरी नंद अपन प्रचार प्रसार काफी तेज कर दे हवे। उनका कहना है कि नवा प्रत्याशी होए के बावजूद उनला कांग्रेस प्रत्याशी होए के स्थिति जनता के भरपूर समर्थन मिलत है। उनका कहना है कि किस्मत लाल नंद के कांग्रेस छोड़ के जाए ले उनका चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ी। बहुत जबरदस्त प्रचार चल रहा है। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, सभी स्व प्रेरित होकर आ रहे हैं और चातुरी दीदी का प्रचार कर रहे हैं। पूरा बहुत ज्यादा जन समर्थन हमको मिल रहा है। जहां जहां हम प्रचार को जा रहे हैं, ग्रामीण उत्साह के साथ आगे आ रहे हैं। भूपेश बघेल के द्वारा की गई घोषणाएं का असर दिख रहा है, कर्जा माफ का असर बहुत ज्यादा दिख रहा है और भूपेश बघेल की सरकार द्वारा जो पिछले 5 वर्षों काम किया गया है वो सभी के मन में बसा हुआ है। बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगा। भूपेश बघेल की जो योजना है किसानों को मजबूत बनाने की, किसानों में इससे खुशी की लहर है और सभी वर्ग के लोग खुश हैं और उत्साहित हैं। पिछली बार जो विधायक थे किस्मत नंद, उनके द्वारा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो उपेक्षा किया गया, उनके साथ गाली गलौज की गई, वो बहुत बड़ा मुद्दा था जिसके कारण पार्टी ने उनकी टिकट काटी। उन्होंने अब दूसरी पार्टी ज्वाइन की क्योंकि पेड़ से डाल जब टूट जाती है तो डाल की कोई वैल्यू नहीं होती, वही स्थिति उनकी होने वाली है। दूसर को सरायपाली नगर पालिका के सभापति हरदीप सिंह रैना के कहना रही से कि जनता ये बात ला बहुत अच्छा तरह से जाना थे कि कांग्रेस के सरकार बनाए के बाद ही ओला विकास के पूरा अधिकार मिल सका थे। संग संग किसान मन ला धान खरीदी के उचित मूल्य और बोनस भी तभी मिली जब प्रदेश में गाँव फिर कांग्रेस के सरकार बनी। ये बात ला जान के सरायपाली के जनता कांग्रेस के सरकार बनाए के इरादा कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। बीजापुर में चुनाव आयोग के निर्देश के बाद कांग्रेस प्रत्याशी के अवैध प्रचार प्रसार के सामग्री ला करेगी जब्त। बीजापुर में निर्वाचन आयोग के फ्लाइंग स्क्वाड के टीम कार्रवाई करत कांग्रेस प्रत्याशी के प्रचार सामग्री ला एक निजी बस से जब्त कर लिया हवे। ये मामला में निर्वाचन आयोग के अधिकारी मंडल ने बताया गया है कि यहाँ आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत के आधार पर कार्रवाई करे गए है। जब्त प्रचार सामग्री है स्थानीय कांग्रेस के नेता के नाम से रही से फिर ओखर उचित दस्तावेज नहीं दिखाए के कारण पूरा सामग्री ला जब्त कर ले गए है। एमा साड़ी, पार्टी के झंडा, नकली ईवीएम मशीन और दूसर सामग्री रही से जौन ला मतदाता मन ला बांटे में इस्तेमाल करे के आशंका रही से। ये पूरा मामला बीजापुर थाना क्षेत्र के रही से जहाँ कार्रवाई करे के बाद संबंधित प्रत्याशी से पूछताछ भी करे जाही। जिस तरह से 48,000 में 10 लाख का सामान आ रहा है और उस गट्टा में ईवीएम मशीन आ रहे हैं, मतलब सब तमाम चीज़ें और लुभाने की चीज़ें हो, चाहे मशीनरी चुनाव के खर्च में दिखना चाहिए, उसको छुपाने का काम कांग्रेस कर रहे हैं। इसको कार्रवाई होना चाहिए और तत्काल इस पर जो कार्रवाई हुआ है उड़न दस्ता द्वारा, और अब सबको मैं बधाई देता हूँ। और भविष्य में मैं निर्वाचन चेतावना चाहता हूँ, जिस तरह से यहाँ पे कांग्रेस के दबाव में कलेक्टर काम कर रहा है और तत्काल कार्रवाई नहीं करता है, तब निर्वाचन आयोग का भी पुतला जा रहा है। एसएसटी टीम के द्वारा मनीष ट्रैवल बस का चेकिंग हुआ मॉर्निंग को हमें, उसमें 6 डग झंडी, 2 डग पटका और डेमो 5 नग, 1 डग एक्स्ट्रा झंडी का है, टोटल 11 डग। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। महासमुंद जिला के बसना में पुलिस उड़ीसा तरफ ले अवैया 2 जन आरोपी मंत्री ले 7.5 लाख के अवैध गांजा जब्त करे हवे। गांजा की तस्करी करे के मामला में 2 आरोपी मन ला गिरफ्तार करे है। बसना के थाना प्रभारी आशीष वासनिक का बताइन कि करीब 7,55,000 रुपए मूल्य के 15 किलो गांजा ला जब्त करे गए है। ये दोनों आरोपी मन राकेश धरुआ और गोविंदा धिबिला उड़ीसा के बरगढ़ जिला के निवासी बताए गए हैं। ये दोनों के खिलाफ
नशा निरोधक कानून के तहत कार्रवाई करेगे है। ये दोनों न्यायिक रिमांड में जेल भेज देगे है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। तैयारी समर प्रमुख सौर संदेशा काली फिर नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक हमला दुविदागरी जय जोहार। और संगी हो वोट देला झन भूलो और अपन मत के सही इस्तेमाल करेला पक्का और इरादा कर ले रहो। उतलंगा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंगा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग सोर संदेश द बज। उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रहते परेशान। उतलंगा के उधेड़ बूंद उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंगा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंगा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंगा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।